नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेटर का। बहुत सारे कमेंट्स, बाप रे, आपने तो कमेंट सेक्शन में हल्ला मचा दिया था। लेटर ईमेल रिपोर्ट राइटिंग, ओफो, लेके आ रही हूँ मैं और लेके आ गई। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं लेटर और ईमेल, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरे को है ना, आप लोगों को ऐसा देना है कि बस आप जल्दी से मार्क्स स्कोर कर लो। ये फॉर्मेट, ऐसा लिखना वैसा लिखना, ये ज्ञान वगैरह मैं झाड़ने वाली हूँ नहीं। तो मैं सीधा बात करूँगी मुद्दे की, और मैं ऐसी कुछ लाइन्स आपको बताऊंगी ना कि जिसको आप लिख के आओगे तो आपके उतने मार्क्स तो फिक्स हो ही जाएंगे कि भाई कितने मार्क्स अपन ले सकते हैं। तो देखिए फटाफट से क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा देखो, अब थोड़ा सा ज्ञान जरूर झाड़ूंगी मैं, ठीक है। अब जो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, फॉर्मल लेटर में हमारे पास रहेगा, चल जा, हाँ, फॉर्मल लेटर में हमारे पास कौन से रहते हैं, बिजनेस लेटर्स रहते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स रहते हैं। अब ऑफिशियल में आप देखो, जैसे कि प्रिंसिपल को आप लेटर लिख देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, कोई स्पोर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, मतलब कि वो इंसान जिसको आप जानते नहीं हो, आपको कोई सगे वाला नहीं है ना, ठीक है। तो जो आपको कोई सगे वाला नहीं है उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। क्लियर हो गया। तो इतना तो ध्यान में आएगा भाई, वो तो मेरा भाई, वो तो ना मेरा चाचा लगता है, ना भाई लगता है, ना मामा लगता है, ना कुछ लगता है, ठीक है। तो वो जो भी इंसान होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मल में इंक्लूड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ओके, फिर आता है लेटर टू एडिटर, ठीक है। अब ये वाला एक तो स्पेसिफिकली एडिटर के लिए आता ही है, ठीक है। यहाँ तो ऑफिशियल लेटर्स में का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसा कुछ जो है वो, या म्यूनसिपालिटी ऑफिसर, ठीक है, वो तो नहीं अपने घर का चाचा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो मैंने इसके लिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती है कि वो ये फॉर्मल बोलते किसको है। तो वो मेरा पॉइंट था कि चलो आपको मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ। बिजनेस लेटर्स, ठीक है, अभी अपन कहता है कोई बिजनेस का लेवल है नहीं, तो ये वाले लेटर अपन को पूछते नहीं है, ठीक है, इसलिए वैसे काट लिया। क्लियर हुआ ये इतना। अब अपन देखते हैं फॉर्मेट। देखो, लेटर जो है वो 6 मार्क का रहता है, ठीक है। अब 6 मार्क के हिसाब से बेटा आपको फॉर्मेट के अंदर ही 2 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसके लिए फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना। तो जैसे कि फॉर्मेट है, पहला पहला फॉर्मेट क्या है बेटा कि भाई एड्रेस ऑफ द सेंडर। सेंडर मतलब कौन, आप लिख रहे हो ना, ठीक है। तो आपका एड्रेस होना चाहिए। देखो, हाउस नंबर आ गया, मैंने ये बता दिया कि कौन से लाइन में क्या लिखना है, ठीक है। ज़्यादा मगजमारी करना मत फिर उसके अंदर। अच्छा, अगर आपको लेटर में ही एड्रेस दिया जाता है तो वही का वही आप एड्रेस छाप लोगे वहाँ पे। अगर नहीं है तो अपना एड्रेस मनगढ़ंत बना दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाउस नंबर आ गया, सोसाइटी नेम आ गया, ठीक है। जैसे कि हाउस नंबर अपन बोलते हैं 36 नंबर, ठीक है। सोसाइटी नेम समझो संकल्प सोसाइटी, है ना। रोड कौन सा है, CG रोड, ओके। एरिया सब कुछ सिटी, ठीक है। CG रोड एरिया लिखना हो तो ठीक है, वरना इट्स ओके, ठीक है। फिर क्या आएगा, अहमदाबाद गुजरात, सॉरी सिटी में है ना, तो अहमदाबाद, बड़ौदा, महसाना, पाटन जो लिखना है वो लिख दो विद द पिन कोड नंबर। मैम भी सबके पिन कोड नंबर याद करें हम लोग? अरे नहीं बाबा, कौन तुम्हारे घर पे आने वाला है तुमसे मिलने के लिए, कोई नहीं। जो भी मनगढ़ंत हो, 5 या 6 नंबर का होता है पिन कोड, ठीक है। 6 नंबर होते हैं, तो 6 नंबर का पिन कोड लगा देना, ठीक है। जैसे कि 380245 ऐसे करके लगा दो। आई बात समझ में? अच्छा, अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है वो ध्यान दो, ठीक है। ये तो चलो मैंने आपको जस्ट बता दिया। अब यहाँ पर ना कॉमा शॉमा ये सब चीज़ें ना बहुत ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या लगाया, कॉमा लगाया, हाउस नंबर, ठीक है, उसके बाद कॉमा आता है, फिर सोसाइटी का नेम कॉमा, एरिया रोड और एरिया कॉमा, और लास्ट में क्या आएगा, पिन कोड के बाद फुल स्टॉप, ठीक है, डन। अगर इनकेस पिन कोड नहीं है आपको दिमाग में, मतलब नहीं याद आ रहा है, तो इट्स ओके, लाइक महसाना, अहमदाबाद, गांधीनगर जो भी आपका होगा वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। पिन कोड लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, मैंने इसके इसके ना बीच में गैप छोड़ी है, फर्स्ट पॉइंट के बीच में सेकंड पॉइंट में गैप छोड़ी है। इसका मतलब कि लिटरली आपको एक लाइन का स्पेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पेस ऑफ 1 लाइन, ओके। डेट पूरी फुल डेट लिखनी है, ठीक है। अब जनरली हम कैसे लिखते हैं, 11 मार्च 2024 ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर मार्च 11/2/2024, ठीक है। दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हो। ज़्यादातर ये ज़्यादा प्रीफर की जाती है, ज़्यादा प्रीफर की जाती है, मैं वो कह रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली ज़्यादा चलती है। तो इस तरीके से पूरा, कभी भी ऐसे मत लिखना 11/03/24 ना, ठीक है, ना ही ऐसे 11/03/2024 नहीं, ऐसे नहीं चलता है, ओके। इस तरीके से कभी चलेगी नहीं। आपको लिटरली जो महीना है वो आपको वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब आप देख सकते हैं
कि 11 मार्च या मार्च 11 के बाद कॉमा लगाया है और कॉमा लगाने के बाद आपका ईयर आता है, तो ये आपका फॉर्मेट रहता है। फिर देखो मैंने एक गैप छोड़ी है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बीच में, तो लिटरली आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, ठीक है, लाइन स्पेस, 1 लाइन स्पेस। अब आपके यहाँ पे आएगा डिटेल्स ऑफ द लेटर रिसीवर। अब रिसीव कौन कर रहा है, तो देखो टू मतलब जो भी होगा ना, टू द प्रिंसिपल, ओके, टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, है ना, टू द सेक्रेटरी, तो टू वो आ जाएगा डेजिग्नेशन, ठीक है। तो टू, अब डेजिग्नेशन मैंने कहा या तो प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, या तो फिर जैसे ऑफिसर कोई ना कोई आ गया जिसको भी आप लिख रहे हो, ठीक है, सेक्रेटरी आ गया, कोई भी जो भी आपको दिया होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लिटरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको इस बंदे को लेटर लिखना है, ठीक है। तो आप 2 में उनका डेजिग्नेशन लिख देना। अगर उनका कोई फॉर्म वगैरह है, ठीक है, अगर कोई जैसे आप प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किसी स्कूल का ही होगा ना, तो वो स्कूल का आप नाम लिख दोगे। कोई ऑफिसर है, ठीक है, जैसे म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, तो म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर होगा, तो समझो कि सैनिटरी ऑफिसर है तो म्यूनसिपैलिटी में, तो म्यूनसिपैलिटी फर्म या म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन लिख देना उसके अंदर, ठीक है। वो आपको इतना टेंशन मत हो, क्या है वो आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया ही होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से जब रीड करोगे ना, उसकी जब पहली लाइन आप रीड करोगे तो आपको उसके अंदर सब कुछ दिया होगा। ओके, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द सरस्वती स्कूल, ऐसे दिया होगा आपको, ठीक है। फिर सिटी पिन कोड। अब देखो सीधी सी बात है, आज अगर मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ तो मैं अहमदाबाद वाले को लिखूंगी ना, मैं थोड़ी जाकर महसाना वाले को लिखूंगी, है ना, सीधी सी बात है ना। तो आपका सिटी और पिन कोड ऑलमोस्ट वही होता है जो आप अपने एड्रेस में लिखते हो। तो कुछ समझ में नहीं आया तो वो का वही आप उसके अंदर लिख दोगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, ठीक है, डन इतना। अब फिर आप स्पेस छोड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक लाइन का स्पेस फिर से आएगा। सब्जेक्ट लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा हुआ है, ओके, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, ओके, अबाउट द रिक्वेस्टिंग अबाउट द फूड ऑफ कैंटीन, ओके, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड ऑफ कैंटीन, तो इस तरीके से। तो अब पूरा बच्चा क्या लिखता है, इन्फॉर्मिंग टू द प्रिंसिपल, ऐसा नहीं लिखना है। मेन मुद्दा क्या है कि भैया कैंटीन का खाना खराब है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, क्वालिटी ऑफ फूड इन कैंटीन, या तो फिर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ फूड इन कैंटीन, दैट्स इट, ठीक है। रिक्वेस्टिंग, इन्फॉर्मिंग, जो आपको लेटर में दिया हुआ है वो सब चीज़ें मत लिखना। मेन जो आप मुद्दे की बात करो वो मुद्दा आपको यहाँ पे लिख देना है, 3-4 वर्ड्स में वो खत्म हो जाना चाहिए। कोशिश यही करनी है कि एक ही लाइन में खत्म हो जाना, नेक्स्ट लाइन उसकी बननी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है तो बात अलग है, बट होने से रहा नहीं ऐसा कुछ, तो इसके लिए 3-4 वर्ड्स के अंदर आपका उसी लाइन के अंदर सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप अगेन एक लाइन आप लीव करोगे, ठीक है। अब आपका आएगा सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड या डियर दोनों चलता है। अब देखो 5, 6, 7, 8 नंबर मैंने कोई भी गैप नहीं छोड़ी है, इसका मतलब ये कि आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है। जितनी भी लाइन छोड़नी थी वो अपन ने ऊपर लीव कर दी, नीचे की तरफ कोई भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड डियर सर, डियर मैडम, वॉट एवर, और सीधा आपका बॉडी शुरू करना है। अब आपको देखो जब हमारे पास ऑफिशियल लेटर होता है ना, ठीक है, तो उसमें हम कोई ज़्यादा लंबा चौड़ी बकवास नहीं करते, हम मेन मुद्दे की बात करते हैं और लेटर ख़त्म कर लेते हैं। बिकॉज सामने वाला इंसान इतना बिजी होगा क्योंकि वो एक पोस्ट पे बैठा है, तो उसको इतना नहीं समय है कि वो तुम्हारा पूरा लेटर रीड करे, ठीक है। तो इसके लिए इसको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है, और इसके लिए जो फर्स्ट पैरा होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। देखो आज आप लेटर लिख रहे हो तो खुद के बारे में थोड़ा तो बताओगे ना, ठीक है, कि भाई मैं ये स्कूल का स्टूडेंट हूँ, या तो फिर मैं ये सोसाइटी का रेसिडेंट हूँ, कुछ तो बताओगे उसके बारे में, ठीक है। और आप लेटर क्यों लिख रहे हो पर्पस बता देना है। तकरीबन आपकी 12 से 15 स्टेटमेंट्स हो जाने चाहिए, ठीक है, 12 से 15 आराम से लिख देनी है स्टेटमेंट्स। गिनने मत बैठना, बिकॉज सबकी राइटिंग अलग अलग, कोई चुपका चुपका के लिखता है, कोई बहुत दूर दूर लिखता है, ऐसा नहीं। बट अगर आपको जैसे 150 वर्ड्स बोले गए हैं समझो, तो 150 वर्ड्स के हिसाब से आपके 175 वर्ड्स होने चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूँ ना बेटा, तो कोशिश यही करना कि पूरा पेज भर जाना चाहिए, ठीक है, पूरा पेज भर जाए। भरता है तो अब ऐसे नहीं कि वो नीचे लास्ट वाली लाइन भी नहीं छूटनी चाहिए, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं है। नीचे 1-2 लाइन छूटती है तो इट्स ओके, बट ये है कि दिखने में आपका ये पूरा ही दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे ने लेटर लिखा है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखो, गिनने तो बैठोगे नहीं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 170 वर्ड्स ऐसे गिनने तो बैठेंगे नहीं हम लोग, ना ही हम लाइन गिनने बैठेंगे। सबकी राइटिंग का फॉर्मेट अलग अलग होता है, सब बच्चे अलग तरीके से लिखते हैं। सो कीप इन माइंड कि आपको एक पेज कंप्लीट भरना ही है, ठीक है। आगे ये, और सेकंड पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन आ जाना चाहिए, जहाँ पे आपको 2-3 लाइन्स में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल्स, जो भी है 2-3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा क्लोजर, योर्स ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स आप यूज़ करके जब आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो,
नेम ऑफ द राइटर अगर दिया है, समझो दिया हुआ है ना, यू आर अमित या अमिता, ऐसे को दिया होता है ना, तो नाम दिया है तो लिख देना, अगर नहीं नाम दिया है तो XYZ या ABCD करके उसको फिनिश कर देना, ठीक है। अगर सुनना मेरी बात को, अगर आप भी कहीं डेजिग्नेशन पे ही हैं, ठीक है, अगर आप भी किसी डेजिग्नेशन पे हैं, बोला गया है, तो लिटरली आप वो लिखोगे डेजिग्नेशन। जैसे कि समझो कि मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ और मैं एक टीचर हूँ, है ना, तो मैं वहाँ पे XYZ, ठीक है, लिखूँगी मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन। जैसे PGT टीचर लिख दूँ मैंने, ठीक है, PGT टीचर। अगर मेरा एक स्कूल है तो वो लिख दूँगी, नहीं तो फिर ठीक है, और नीचे अपनी साइन कर देंगे। इस तरह इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेजिग्नेशन लिखा हुआ है तो लिख देना, ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। ज़्यादातर आपको इतना आएगा नहीं, आपको नॉर्मल कॉमन मैन के हिसाब से आपको आएगा कि यार कॉमन मैन और आप एक डेजिग्नेटेड पर्सन को आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया, डन, चलें आगे। अच्छा ना, अब बेटा इसके अंदर जो भी लेटर होता है ना, ये जो अपन लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, ये ज़्यादातर जो होता है वो कंप्लेनिंग लेटर होता है, समझ रहे हो मेरी बात, ज़्यादातर कंप्लेन किया जाता है, वो चीज़ होती है। तो इसके लिए कंप्लेनिंग लेटर के हिसाब से मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फॉर्मेट आप अच्छे से जब लर्न कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो शुरू करते हैं। ये लेटर मैं स्पेशली उन बच्चों को डेडिकेट करूँगी जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। तो बच्चा देखो 6 मार्क है ना, तो 6 मार्क्स में से 4 मार्क लाने की दिलवाने की मेरी गारंटी है। 2 मार्क बट ऑब्वियसली आपका प्रेजेंटेशन, आपकी स्पेलिंग्स, आपका ग्रामर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो 4 मार्क मैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, तो 2 मार्क तो मैं आपको वहीं दिलवा रही हूँ, है ना। फिर अभी जो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी, जो आप रट के जाना लिटरली और उसको लिख के आना, तो आपका 1-1.5 मार्क तो वहीं पे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ आपको। तो चलिए, अब क्वेश्चन कैसा है बेटा देख लेते हैं हम लोग। सुनना बहुत अच्छे से ध्यान से, बड़ा मज़ा आएगा। और प्लस, ठीक है, प्लस आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, तो मैंने आपका स्ट्रेस ले लिया और आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या है। राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द नॉइज ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक द स्टेप्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंप्लेन करते हैं ना आप लोग, तो ये कंप्लेन लेटर है, तो 99% जो लेटर आएगा वो कंप्लेनिंग लेटर ही आएगा, है ना। तो कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग पुलिस कमिश्नर को कि भाई फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, तो प्लीज़ आप ये शोर शराबा कम कर लीजिए, मतलब कोई ना कोई स्टेप उठाइए। अब कैसे स्टेप उठाना है भाई, रात के 12 बजे के बाद, भाई तुम्हारे घर में शादी है, तुम फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो, तो 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद हो जाने चाहिए, फायर क्रैकर्स नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ स्टेप्स, ठीक है। नॉइज़ का इतना ही लेवल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर सम स्टेप्स तो पुलिस ले सकती है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें ऐसे कुछ स्टेप्स लो। अब देखो मुद्दा अभी अपना मुद्दा आ रहा है, ठीक है। तो क्या है बेटा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पहले हम लोग जो एड्रेस होगी वो सेंडर, जो अपना लेटर जो लिख रहा है ना उसकी एड्रेस। अब ना आप इतने नादान बच्चे हो ना, मुझसे बच्चे ऐसा सवाल पूछने में हंसी छूट जाती है। पता मुझसे बच्चे क्या पूछेंगे, मैम मैं ऐसे लिख के आऊँ एड्रेस ऑफ द सेंडर, फिर ये, अरे एड्रेस ऑफ द सेंडर ये थोड़ी मेंशन करोगे, टॉपिक थोड़ी मेंशन करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे नादान परिंदे मेरे को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ द सेंटर लिखना नहीं है, लिटरली सिर्फ एड्रेस लिख के आना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 37 बंगलो नंबर आ गया, अपार्टमेंट, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा कि मैम मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ। अरे फ्लैट में रहते तो ऐसे लिख दो ना, A103, ठीक है, फिर आपके फ्लैट का जो नाम है, ओके, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो 37 संस्कार बंगलो, देखो कॉमा आया पीछे, ठीक है। SG हाईवे रोड कॉमा आया पीछे, कौन सी जगह है, थलतेज कॉमा आ गया, फिर अच्छा थलतेज आगे लिखना है तो चलेगा, अहमदाबाद, और मैंने एक पिन कोड लगा दिया और फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा 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 एंड देन फुल स्टॉप। इतना समझ में आया, ठीक है। प्लीज़ कॉमा इन सब पे ध्यान देना, क्योंकि ये 2 मार्क फॉर्मेट के नहीं गंवाने आपको किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत चीज़ें कोई पहले चेक करिए है कॉमा लगाया कि फुल स्टॉप लगाया, नहीं लगाया, काटो मार्क्स, पहले तो वही देखेंगे। तो पहली नज़र हमेशा फॉर्मेट पे जाती है एग्जामिनर की, भाई देखो फॉर्मेट सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर अपन फॉर्मेट सही करेंगे तो 2 मार्क तो उसके दिमाग में आ गए, अब या 2 तो देने ही पड़ेंगे इसको, समझ लो ना मेरी बात, ठीक है। फिर देखो अब अहमदाबाद और डेट के बीच में, अच्छा फिर मेरे को बच्चे पूछेंगे मैम मैं यहाँ पे डेट लिख कर फिर डेट लिखूँ, डेट वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ डेट लिखनी है, ठीक है, डेट वर्ड नहीं लिखना है। तो बच्चा ये वाली गलतियाँ नहीं करो, ओके। तो अरे आजा, ओके। तो अब जैसे मैंने लिखा March 11, मैंने आपकी कल की डेट डाल ही दी यहाँ पर,
ठीक है। तो अगर आप लर्न भी करो तो इसको ही लर्न करके जाना, कुछ और सोचना ही मत, ठीक है। तो March 11, 2024 डन, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब फिर से एक लाइन लीव कर दी हम लोगों ने, फिर क्या आया 2, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। 2 कॉमा किसको लिख रहे हैं हम लोग, पुलिस कमिश्नर को। सो द पुलिस कमिश्नर, अब अहमदाबाद का अगर मैं रहवासी हूँ तो मैं महसाना का तो पुलिस कमिश्नर को नहीं लिखूंगी ना, तो अहमदाबाद क्या लिखूंगी मैं, ठीक है। तो अहमदाबाद सिटी, पिन कोड नंबर वही डाल दिया मैंने, ठीक है, डन इतना। अब पुलिस कमिश्नर है तो पुलिस कमिश्नर वहीं का ही होगा। अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप लिख सकते हो शाहीबाग या जो भी आपको एरिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पुलिस कमिश्नर की कुछ है शाहपुर, पता नहीं शाहीबाग कहीं पे है उनका, तो वो भी लिखना तो लिख दो, नहीं समझ में आया तो सिटी का नाम लिखकर पिन कोड नंबर लगा दो, इट्स ओके, वहीं का पुलिस कमिश्नर है, ठीक है। फिर आपको एक लाइन स्पेस छोड़नी है, देखो मैंने लीव की है। सब्जेक्ट मैंने कहा था 3 से 4 वर्ड में आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉइस न्यूसेंस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या था, अब ना जैसे मैं बच्चों को बोलती, बच्चे पता क्या लिख के आते, ड्राइंग, ओके, ड्राइंग हिज अटेंशन टू द नॉइज कॉज्ड बाय द नॉइज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ऐसे नहीं लिखना है। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भैया नॉइस आता है फेस्टिवल्स के दौरान, उसके लिए क्या हो जाता है, न्यूसेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूसेंस कॉज्ड बाय द नॉइस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ये आपका मुद्दा है, तो वो मुद्दा एज इट इज आपको लिख देना है। बात समझ में आई, ठीक है। तो 3-4 वर्ड में काम तमाम, ज़्यादा नेक्स्ट लाइन को करना ही नहीं है। फिर एक लाइन आपको लीव करनी है, 1 स्पेस कर दिया। अब आ गया रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर कॉमा, अब कहीं पे भी कोई भी लाइन नहीं लीव करनी है। अब मैंने ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी ये आपको काम में आएगा। तो चलो देख लेते हैं कि क्या है, इसको रीड कर लेना। ये कोई भी कंप्लेन लेटर होगा ना, कोई भी कंप्लेन लेटर, उसमें ये आपका बिल्कुल फिट बैठेगा। चलो देखते हैं। विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली, अभी आप किसी ऑफिशियल से बात करो तो उसको रेस्पेक्ट तो दोगे ना, फिट बैठ रहा है ये। फिर आप पुलिस कमिश्नर से बात करो, आप प्रिंसिपल से बात कर लो, आप म्यूनसिपल ऑफिसर से बात, किसी से जो रेस्पेक्ट तो देनी है। सो विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, मैं आपके ध्यान में ये तकलीफ लाना चाहता हूँ। कौन सी तकलीफ, क्या है, जो सब्जेक्ट में लिखा है ना वही आपकी तकलीफ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी आप सब्जेक्ट में लिख रहे हो ना तकलीफ, वो वही वाली तकलीफ यहाँ पे आप बता दोगे। इन अवर, अब देखो अगर तुम्हारे स्कूल में है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपके स्कूल में है तो इन अवर स्कूल आ जाएगा, या कोई भी इंस्टीट्यूट है। नहीं तो फिर जिस जगह पे आप रह रहे हो ना वहीं पे आपके घर के आसपास की न्यूसेंस की बात कर रहे हो ना, तो इन अवर लोकेलिटी, लोकेलिटी लिखना है तो वो, ठीक है, इन अवर सोसाइटी या इन अवर टाउन, कुछ भी। अब आपने ऊपर एड्रेस में जो मेंशन किया है, ठीक है, वो वाला चीज़ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। देखो अब जैसे आपने अपने एरिया की बात की तो इन अवर लोकेलिटी लिख दो, है ना। तो लोकेलिटी, टाउन, सिटी, वो आप अपने हिसाब से, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं दिया जाता तो आप अपने जो भी एड्रेस वहाँ पे लिख रहे हो, एड्रेस में आप क्या लिख रहे हो, अहमदाबाद सिटी लिखोगे या आपका जो सिटी है वो लिखोगे, या तो फिर आपकी सोसाइटी लिखोगे, तो आप लिख देना इन अवर सोसाइटी, ठीक है, डन। इतना क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे रीड करते हैं। दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस टू द, ठीक है, अब ये जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर आप किसी भी सोसाइटी के मेंबर हो तो क्या क्या लिखोगे, रेसिडेंट्स, ओके, इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों को। अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो तो इन टू द कन्वीनियंस टू द चिल्ड्रन, ठीक है, या तो फिर स्टूडेंट्स, है ना। तो मतलब जिसको भी तकलीफ हो रही है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब जैसे मैंने कहा, या तो स्कूल के लिए आता है या तो अपनी लोकेलिटी के लिए आता है। लोकेलिटी मतलब हम वहाँ के रहवासियों को हमको तकलीफ हो तो रेसिडेंट लिख दिया, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो स्कूल के हिसाब से है तो स्कूल स्टूडेंट्स लिख देना, है ना। अगर आपका इंडिविजुअल है, भाई मुझे तकलीफ होती है तो दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस टू मी इन माई स्टडीज, ऐसे भी लिख सकते हो ना। थोड़ा थोड़ा तो अपन कर सकते हैं ना, इतने तो ज्ञानी है ना हम लोग। चलो आगे रीड करते हैं। सफरिंग अ लॉट ड्यू टू, ठीक है, अब हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सफ़र करें, किससे, वो जो प्रॉब्लम है उसी से सफ़र करोगे ना, तो जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लिखा था वही प्रॉब्लम यहाँ पे दोबारा मेंशन कर लेना, है ना। दिस इज़ अ डे टू डे प्रॉब्लम, ये रोज़ाना की तकलीफ है, ठीक है। आज हम कोई कंप्लेन करते तो हम जब उस कंप्लेन से पक जाते हैं ना कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तब जाके हम कंप्लेन करते हैं, ठीक है। महीने में एक बार वो चीज़ होगी तो उसके लिए हम कंप्लेन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए दिस इज़ अ डे टू डे प्रॉब्लम। वी आर फोर्स टू लिव अ हेलिश लाइफ, ठीक है, हम मजबूरी में से नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, ठीक है, अब ना हमसे ये सहन नहीं हो रहा है। वी हैव कंप्लेन इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन, कोई सुनता नहीं है। मंथ्स हैव पास विदाउट द सॉल्यूशन,
प्लीज लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। अब मेरे को बताओ, आप मेरे को सही सही कमेंट करके बताना बच्चा, सही सही कमेंट करना, मेरे को बताना कि ये वाला जो मैंने आपको दिया है वो सब जगह पे फिट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर कोई मार्क्स काटेंगे, कोई नहीं काटेगा, है ना। मैंने जहाँ पे डैश डैश दिया हुआ, मैंने आपको क्या लिखने को बोल क्या रही हूँ, खाली सब्जेक्ट मैंने बाबा को बोला लिखने के लिए, तो देखा जाए तो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट दे दिया। तो कुछ करना ही नहीं है, इसी को आपको छाप के आना है, दैट्स इट। ओके, अब आप बोलोगे ना, नो नीड टू फियर फ्रेंड्स, अपना मैम इज हियर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये करके आना है, बिंगो, इतना लर्न कर लोगे, ठीक है। मैं इसके लिए वीडियो बहुत जल्दी आज सुबह सुबह मैंने यहाँ पे ये उठ के मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करूँ। तो आज लास्ट दिन है ना, तो फटाफट से आप लर्न कर लो, फिर दोपहर के बाद थोड़ी सी और वीडियो डाल दूँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, है ना। चलो डन। फिर स्पेस देखो, अपने गुजरात बोर्ड में ना बेटा इतना कुछ इसके स्पेस के लिए दिया हुआ नहीं है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इसके लिए थोड़ा सा वो रहता है। मैं ये बोलूँगी कि ना ही छोड़ दो, ठीक है, मत करना, कोई स्पेस इसमें लीव मत करना, नो स्पेस, ठीक है। थैंकिंग यू कॉमा योर्स फेथफुली कॉमा XYZ फुल स्टॉप, ठीक है, डन, क्लियर। चलो सो इसको अच्छे से छाप लो दिमाग में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या मोबाइल को यहाँ पे जो भी आपको पॉज करके वीडियो को अच्छे से इसको लर्न करो, 2 बार लिख डालो और 6 अंक अपने जेब में डालो, दैट्स इट। चलो अब देखते हैं दूसरा ना। अब मैंने ये दिया है टू द एडिटर, ठीक है। देखो 2 ही टाइप के आएंगे, एक तो वो ऑफिस से कंप्लेनिंग वाला आएगा, ये भी कंप्लेनिंग है, कौन सा हम एडिटर से प्यार की मोहब्बत की बात करेंगे, तो कंप्लेन तो यहाँ पे भी करनी है अपने को, बट ये हम लोग ना एडिटर को कर रहे हैं। एडिटर मतलब कि न्यूज़पेपर में जो कॉलम लिखता है ना वो, तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो देखो आप अपने गाला और मावला में देखना, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो टू द एडिटर हो तो बस इसको छाप के आ जाओ, करें शुरू। तो क्या लिखा हुआ है, यू आर मनीष कुमार। अब देखो यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सो यू आर मनीष कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ NGO ज्योति, write a letter to the editor of a national daily highlighting the issue of your neighborhood being dirty for a long time and even after complaint to the municipality they didn't take any action, ठीक है। आपको उनको लिखना है कि भाई म्यूनसिपालिटी हमारी बात नहीं सुन रही है, ठीक है। तो अब ना आप ये न्यूज़पेपर में छापो, हमने बहुत, देखो म्यूनसिपालिटी कंप्लेन करना होगा तो आगे वाला लेटर, है ना। अब एडिटर को अपन बता रहे कि हमने इतनी बार कंप्लेन किया म्यूनसिपालिटी को, बट वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर में हमारा ये कॉलम जो है वो छाप दीजिए और उसमें बताइए कि भाई नेबरहुड मतलब इतना घर गंदा रख रहा है ना वो आसपास की एरिया की, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। शुरू करें इसको। देखो स्टार्टिंग वाला तो सेम रहेगा, ठीक है। अब ये आ गया एड्रेस, ओके, तो ये आ गया सेंडर का एड्रेस। सेंडर मतलब मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे नादान बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस। फिर लाइन लीव करनी है, ठीक है, डेट, ठीक है। फिर अच्छा मैं यहाँ पे 2 लगाना भूल गई, 2 कॉमा द एडिटर कॉमा हिंदुस्तान टाइम्स कॉमा गांधीनगर अहमदाबाद आश्रम रोड, जो लिखना है लिख डालना, ठीक है। पिन कोड नंबर याद है तो लिख देना, ठीक है, लिख दिया मैंने पिन कोड नंबर। तो इस तरीके से, ठीक है। तो 2 में लिखना भूल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा, 2 द एडिटर कॉमा हिंदुस्तान टाइम्स कॉमा गांधीनगर, इस तरीके से, ओके। फिर आपने एक लाइन लीव करनी है, सब्जेक्ट आएगा। तो वो सब्जेक्ट मैं फिर से कह रही हूँ 3 से 4 शब्दों में पता जाना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, डर्टी नेबरहुड इवन आफ्टर कंप्लेन, मतलब कि आसपास का जो हमारा एरिया है, नेबर वाला जो पूरा एरिया है वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, उसके लिए आपने कंप्लेन किया, मतलब कंप्लेन करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है ना। तो देखो अपन हाईलाइट कर लेते हैं इसको। सो क्या है, नेबरहुड बीइंग डर्टी, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखना है तो ठीक है, क्योंकि फिर ना लंबा हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन आफ्टर कंप्लेनिंग, ठीक है। तो नेबरहुड बीइंग डर्टी इवन आफ्टर कंप्लेनिंग, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा देखो प्रिसाइज करना तो अपने को आना चाहिए, वैसे इतना लंबा देते भी नहीं है, नॉर्मल है। फिर से अपन ने एक लाइन लीव कर देनी है, ठीक है। फिर से अपन ने एक लाइन लीव कर लेनी है, ओके, रेस्पेक्टेड सर मैडम कॉमा। अब देखो फिर से नीचे इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं आएगी, ओके। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर,
आए, अब नाम अगर दिया है तो जैसे यहाँ पे नाम क्या दिया, मनीष कुमार दिया था ना शायद नाम, हाँ मनीष कुमार, ठीक है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आए मनीष कुमार, और रेसिडेंट ऑफ गिफ्ट सिटी, मैंने गांधीनगर लिखा है इसलिए मैं गिफ्ट सिटी लिख देती हूँ आपको, आप जहाँ के भी रेसिडेंट हो आप वो लिख देना। अरे मैंने ऊपर एड्रेस का लिखी है, हाँ गिफ्ट सिटी लिखी है ना, मैं कंफ्यूज हो गई मैंने लिखा क्या है। तो संकल्प अपार्टमेंट गिफ्ट सिटी मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसके लिए वहीं के लिख देती हूँ मैं, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ संकल्प अपार्टमेंट गिफ्ट सिटी वो पूरा लिख सकते हो, कॉमा वांट टू शेयर माय कंसर्न टू द अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, अभी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तो भाई डर्टी नेबरहुड इवन आफ्टर कंप्लेनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देना है। अब मैंने ये थोड़ी लाइनें छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे आपको 7 से 8 लाइन खुद बनानी पड़ेगी। देखो इसमें क्या है ना, कंप्लेनिंग अलग अलग होती है, समझो बेटा। वो एडिटर के लिए आप न्यूज़पेपर न्यूज़ का कर रहे हो तो इसके लिए उसकी कंप्लेनिंग के थोड़ा सा आपको यहाँ पर खुद करना पड़ेगा। तो ये 7 से 8 लाइन जो है वो थोड़ी सी मैंने आपके लिए लीव कर ली है जो आप खुद लिखेंगे। एंड फिर नीचे क्या आएगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर वेल नोन न्यूज़पेपर कॉलम, पीपल शुड मेड बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, अब जो भी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, वो आप लिख दोगे यहाँ पे। एंड द म्यूनसिपालिटी शुड वर्क इन अवर फेवर, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रही थी ना, तो इसके लिए म्यूनसिपालिटी शुड वर्क इन अवर फेवर। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कंसिडर, ठीक है, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगी अगर आप इस मेरे इशू को कंसिडर करोगे एंड हाईलाइट इट, और उसको हाईलाइट करोगे सो दैट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस मैटर को देखें, ठीक है। थैंकिंग यू, अब मैंने कहा था ना कि डेजिग्नेशन हो तो लिख देना, तो थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आपका नाम दिया हुआ है मनीष कुमार, डेजिग्नेटेड क्या है एनजीओ के आप प्रेसिडेंट हो तो आप लिखोगे लिटरली यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओ ज्योति कुछ था ऊपर, ठीक है, एनजीओ ज्योति और आपका सिग्नेचर, बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर डेजिग्नेशन दिया है आपका तो आप बिल्कुल उसको मेंशन करोगे। अब कोई डाउट नहीं, क्लियर। अच्छा अब क्या मैम कैसे लिखें कंटेंट, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ तो आप बता दोगे, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पे डर्टी नेबरहुड, ठीक है, इवन आफ्टर कंप्लेनिंग सो मेनी टाइम्स टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर। अब कितना कंप्लेन किया है, तो जैसे कि भाई 3-4 महीने हो चुके हैं, ठीक है, मैं लिखूँगी यहाँ पर, देखो अब हो चुके हैं तो इससे कि थोड़ा सा कब घटनाएं घट चुकी हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्रामर ध्यान देना, लाइक पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है आपको इसके अंदर। सो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, इट हैज़ बीन 3 months, ओके, और नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोसी जो इलाका है, अवर नेबरहुड इज़ डर्टी, ठीक है, एंड ऑल द रेसिडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड विद द इशू, तो बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे दैट वी हैव अप्रोच्ड द म्यूनसिपालिटी, आपने लिखा ना कि हमने उनको अप्रोच किया था पर वो हमारी बात नहीं सुन रहे, ठीक है, वी हैव अप्रोच म्यूनसिपालिटी ऑफिस बट वी डिडंट गेट एनी सॉल्यूशन, ठीक है, आप वो लिख दो इसके अंदर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रीज़न लिखोगे, भाई गंदगी क्यों रह रही है, कुछ बताओगे तो हमें पता चला ना भाई हमें क्या करना है, भाई तुम्हारे पड़ोस वाले कचरा फेंक रहे हैं वो उसका इशू है, या वहाँ पे कोई है ना स्लम एरिया की कोई बस्ती है, ठीक है, तो वो लोग आपकी बात नहीं होगी, पूरा स्लम एरिया में क्या होता है ना कि उनको तो ऐसा होता नहीं डस्टबिन फेंको है ये कर लो, तो वो कहीं भी कचरा फेंक देते हो, स्पेशली प्रॉब्लम का जब कोई भी या तो नहीं स्लम एरिया होती है यहाँ पे, यहाँ तो कई बार क्या होता है ना कि आपके घर के यहाँ पे ना वो कचरे का डब्बा रखाया जाता है म्यूनसिपालिटी वाला ही, और वहाँ पे रख देते हैं तो लोग वहाँ पे कचरा, अब थोड़ी लोग उस कचरे के डब्बे में डालेंगे, वो तो फेंक देते हैं, फिर नीचे गिरा, यहाँ गिरा, वहाँ गिरा, तो कचरे का डब्बा है समझो, वो भी आपके लिए न्यूसेंस लेकर है, तो उसको हटा के उस जगह पे जाओ, यहाँ पे गंदगी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कुछ मेन रीज़न, ठीक है, तो आप थोड़ा बताओगे ना ताकि वो उसी तरह एक्शन ले, है ना। सो द मेन रीज़न फॉर दिस, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, इज़ द स्लम एरियाज जस्ट बिहाइंड द बिल्डिंग, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे जो है वो एक स्लम एरिया है, ठीक है। दे अब सीधी मैंने कहा कि वो तो कचरा डालेंगे नहीं कचरे के डब्बे में, ठीक है, सो दे डू नॉट डिस्पोज वेस्ट इन डस्टबिन, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी कहानी बना देनी है, इतनी कहानी तो बना सकते हैं ना। अरे यार क्या बच्चों,
इतना आप कहानियाँ बना बना के टीचर को बेवकूफ़ बनाते हो, कोचिंग वाले टीचर को बेवकूफ़ बनाते हो, ठीक है। होमवर्क नहीं किया होगा तो 10 कहानियाँ आपके पास रेडी होंगी, क्यों नहीं किया, वो भी सच्ची सच्ची कहानियाँ, मैया पापा को आप कर लेते हो। तो इतना अगर इतनी कहानियाँ हम बनाते हैं तो ये वाली कहानी बनाने कौन सी देर है, बना लेना, ठीक है। तो देखो मैंने, क्योंकि ये प्रॉब्लम अलग अलग है ना, इसके लिए मैं आपको इसके अंदर, जैसे मैंने पहले तो दिया कंप्लेन का, बट इसमें मैं आपको कंप्लीटली नहीं दे पाऊंगी। तो हाँ, मैंने आपको ऊपर और नीचे वाले कॉलम दिए, तो आप खुद देख सकते हैं बच्चा कि ये ऊपर वाले कॉलम जब आपका चेकर रीड करेगा, नीचे वाला कंक्लूजन चेकर रीड करेगा, तो इसमें अगर थोड़ी बहुत आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो भी जाती हैं, ठीक है, तो 1 मार्क कटने के चांसेस है। मैं तो वही बोलूँगी, करो ही मत ना, क्यों कर रहे हो, इतना ग्रामर सिखाया है तो है, क्या ज़रूरत है करने की, तो वो आप मत करो। बट इनकेस नादान परिंदे हैं हम लोग, तो इसके लिए अगर गलती हो जाती है तो ये भी देखो, इसमें भी आपके अगर 1 मार्क कटने के चांस है। तो बेसिकली मैंने आपको ये फॉर्मेट ऐसा दिया है कि आपके 4.5 जितने मार्क्स तो आ ही जाए, 6 मार्क का है तो आपके 4.5 जितने मार्क्स तो मैं दिलवा के दे सकती हूँ आपको। बाकी 1 मार्क की गारंटी जो है वो आपको खुद के सर पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर लेना, लर्न कर लेना और आप कर लेना। दोनों लेटर करने पड़ेंगे क्योंकि लेटर के ऑप्शन में ईमेल आता है, ठीक है। अब लेटर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो लेटर के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लेनिंग का नॉर्मल और एडिटर का दोनों करना पड़ेगा। मैम ईमेल का अलग है, देखो मैं आपको फैक्ट चीज़ बताऊं तो ईमेल का खाली ऊपर का फॉर्मेट अलग है, बाकी ईमेल के अंदर भी आपको यही सब चीज़ें रीड करनी है, मतलब यही सब चीज़ लिख के आना है। तो देखा जाए दोनों के लिए मैं सेम ही बता रही हूँ। अब ईमेल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा अपन, ये क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब इनफॉर्मल लेटर तो मैं भूल ही गई, ठीक है। अब रहेगा इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में हमारे पास क्या क्या है, फॉर्मल क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है। एक रहेगा कंप्लेनिंग, जो आप एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल ये वो एक अथॉरिटी को कर रहे हो, और दूसरा रहेगा कंप्लेनिंग टू द एडिटर, ठीक है। हम एडिटर को तब कंप्लेन करते हैं कि जब हमें कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तब जाके हम एडिटर को कंप्लेन करते हैं। बात समझ में आई? तो वो दोनों बिल्कुल अच्छे से रट के जाओगे, ठीक है। खाओ मेरी कसम कि मैम रट के जाएंगे हम लोग लिटरली। आप देखो यार, आपको बहुत से लोग बोलते हैं रटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रटाफिकेशन, ये वो, पर जब मार्क्स मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं रटेंगे, रट लो। बाकी अगर आपको पहले, आप कोई बच्चे होते हैं जिनका राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा होता है तो फिर मैं उनको नहीं बोलूँगी, बट ये मैंने उनके लिए बनाया जिन बच्चों को डर लग रहा है कि हम कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। फैक्ट इज़ फैक्ट, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटती ना। अब इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा, सबको सेम होगा, खाली इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखोगे बस, ठीक है। तो देखो ये सेंडर एड्रेस आ गया, है ना। यहाँ पर आपको कोई डेट नहीं लीव करनी है, जैसे हम लोग वहाँ पे डेट के बीच में हम लोग एक लाइन लीव कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी मैं कोई गैप नहीं छोड़ू, दैट मीन्स कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टू, ठीक है। तो इसके यहाँ पे फुल डेट आपका आएगा नो डाउट, बट यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं लीव करनी है। फिर आपकी यहाँ पे लाइन छूटेगी सैल्यूटेशन माय डियर, ठीक है, जो भी डियर होगा, फिर बॉडी। अब आप जब इनफॉर्मल मतलब कि भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, इन सब के हम लेटर लिखते हैं, तो सीधी सी बात है, इसको तो हम भर भर के लिख सकते हैं, पर इतना भी नहीं भरना ना कि बाकी सारी चीज़ें छूट जाए हमसे। तो इसमें आप 3 पैराग्राफ लिख सकते हो, उसमें खाली दो ही लिखना। इसमें 3 पैराग्राफ, जिसके लिए पहले तो आपका इंक्वायरी आएगी, हाय हाउ आर यू, हाउ इज़ योर हेल्थ, आई एम गुड, ठीक है, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल, ये सब चीज़ें आएंगी। अबाउट द हेल्थ वगैरह, स्टडीज़ के लिए भी, ओके माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, नाउ द एग्जाम्स हैव कंप्लीटेड, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, या तो अगर रिजल्ट आ चुका है तो आई स्कोर्ड वेल इन द पीटी एग्जाम्स या यूनिट टेस्ट या फर्स्ट टर्म, वट एवर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये 4-5 सेंटेंस में खत्म कर देना है। फिर आपका आएगा सेकंड पैरा, पर्पस, ठीक है। अब आपने लेटर क्यों लिखा है, हालचाल पूछेंगे तो लिखा होगा, ठीक है, कुछ तो काम होगा ना। तो पर्पस, भाई मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, वो आपका पर्पस आ गया, ठीक है। आपको समझो कि आपको पिकनिक जाना है तो उसके लिए अपने पापा को लिखा है, तो वो आपका पर्पस हो गया, भाई इतना पिकनिक का फीस वगैरह है, 1000 रुपये भिजवा देना, ऐसे करके। थर्ड पैरा आएगा कंक्लूजन स्टेटमेंट, जो भी 3-4 लाइन में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा। योर क्लोजर में एक ही चीज़ लिखोगे, योर लविंग, ठीक है। अब योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, ठीक है, जो भी है। नेम ऑफ द राइटर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो XYZ, ठीक है। यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन आएगा नहीं, कोई आप इनफॉर्मल है। चले, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग फटाफट से माफ़ कीजिएगा ना। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें आती है, देखो हम लोग लेटर 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो नॉर्मल लेटर है, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट का हो गया कि आपको आपके चाचा जी ने बर्थडे गिफ्ट भेजी, उसको थैंकिंग करने के लिए। पापा से आप पिकनिक का पैसा मांग रहे हो, आपके फ्रेंड को थोड़ी ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो पापा को आप कह रहे हो कि पापा मेरे को फ्रेंड के लिए 600 रुपये भिजवा दो, उसको ये मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये सब नॉर्मल। और एक आता है दुख भरा, ठीक है, डिमाइस, किसी के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, किसी का कोई एक्सपायर हो गया, तो वो जो एक्सपायर वाला होता है ना, वो अलग होता है।
ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दे देना, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर की हैं। तो अभी अपन नॉर्मल लेटर की बात करते हैं, बिल्कुल शांति वाला लेटर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था एड्रेस, तो देखो ये रहा आपका पास एड्रेस आ गया, किसकी, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना वो टू वाला, टू तो उसमें ना सब्जेक्ट उसमें इनफॉर्मल में, ठीक है, टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे तो वो डेजिग्नेशन कहीं पे है ही नहीं, तो वो तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। फिर ये आपका आ गया डेट, कॉमा शॉमा ध्यान दे रहे हो ना, देखो कॉमा कॉमा फुल स्टॉप ध्यान दे रहे हो ना, ये सब कुछ, ठीक है। फिर माय डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर मॉम, व्हाट्सएवर, देन कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब बिल्कुल नीचे की तरफ कोई भी लाइन कहीं नहीं छूटेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड, इसमें एक लाइन छूटेगी, मैं छोड़ना भूल गई, ठीक है। यहाँ के बाद ये वाली लाइन छूटेगी आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन छूटेगी। फिर नीचे ना आई एम क्वाइट वेल। अब देखो ये वाले स्टेटमेंट्स भी कैसे हैं, कॉमन, आप जिसको भी लेटर लिखोगे इतना तो बताओगे ना। मैंने क्या बोला था, इन्फॉर्मिंग की भाई अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया है, बीच वाला मसाला आपको फिल करना है, ठीक है। तो आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी सेम हेयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। कितनी मजेदार इंग्लिश लिखी है मैंने। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर येस्टरडे। अब जनरली ऐसा होता है ना कि हम लेटर, जैसे मैंने क्या बोला कि पापा ने कोई लेटर लिखा था तो उसके बिहाफ में हम उनको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चाचा जी ने गिफ्ट भेजी है तो उनको हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ आपको अगर कनेक्शन बनता है तो लिख देना उसको, ठीक है, कि भाई आपका लेटर मुझे कल मिला था और आई फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट। माई स्टडी इज गोइंग वेल, ओके, आई हैव गुड मार्क्स, आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, जैसे मैंने कहा आपको जो भी लिखना है। माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट माई हेल्थ एंड माई स्टडीज, एज सुन एज माई एग्जामिनेशन फिनिश आई विल कम टू मीट यू। डन, खत्म। अब आपका आएगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगेन इसके अंदर आपको 7 से 8 लाइन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जो भी पर्पस है, ठीक है, जो भी पर्पस है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। मैंने कुछ दिया है पर्पस, हाँ, क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन द टूर टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द वैकेशन, ठीक है। तो आप उसके लिए, तो अब ना बेटा आप सब बताओगे, ठीक है, कि भाई आपको चाहिए तो आप पापा को कन्विंस कैसे करोगे, कैसे कन्विंस करते हो पापा को पिकनिक के लिए, कैसे कन्विंस करते हो, पापा जाने दो ना, पापा प्लीज़ हमारा आखिरी साल है, 10th के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे, प्लीज़ पापा, है ना, बोलते हैं ना, बस वही चीज़ प्लीज़ प्लीज़ करना है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा प्लीज़ मत लिखना। तो यहाँ पे अभी आप उनको बताओगे कि भाई योर स्कूल, योर कोचिंग और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, माय तो नहीं आएगा, अर स्कूल, ठीक है, अर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, ओके, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक टू द नॉर्थ इंडिया, ओके। तो इसमें इसके अंदर टाइम लिख देना कि कब आपको निकलना है, डेट बता देना, ठीक है, डे बता देना, उसमें भी आपके 2-3 स्टेटमेंट तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। टाइम, डेट, डे आप बता दोगे, उसके अंदर उसका जो फीस रहता है, ठीक है, वो बता देना। अब वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पे आपको क्या क्या होगा, तो एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी सी बता देना कि ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाएंगे, ट्रैकिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे, ठीक है। खाना वाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब उनकी तरफ से होगा, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, रिफ्रेशमेंट्स जो होंगे वो वहाँ पे होंगे, ओके। एंड इट वुड बी वेरी एडवेंचरस। तो थोड़ा सा फिर आप कन्विंस करोगे पापा को, ठीक है, कि प्लीज़ मुझे इतना पैसा भिजवा दो, मुझे जाना है, वी ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग एंड ऑल दैट। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा कन्विंस करके 7-8 लाइन कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। फिर आपका आएगा कंक्लूजन स्टेटमेंट, कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई मदर, अगर पापा को लिख रहे हो तो मम्मी, या कोई भी एल्डर हो उसके बारे में लिख देना। एंड लव टू द यंगर ब्रदर सिस्टर, अगर कोई नाम लिखना है तो नाम लिख देना। प्लीज़ राइट टू मी सून, ठीक है। अब आप वेट कर, पापा प्लीज़ मेरी बात मान जाए, तो हम वेट करेंगे वो हमको लिखें, ठीक है। तो राइट टू मी सून योर लविंग सन XYZ। डन, क्लियर। थोड़ा सा मिर्च मसाला आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन देखो मैंने यहाँ पे आपको 4-4.5 मार्क जितना तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाकी 1.5-2 मार्क का आपको मसाला वहाँ पे फिल करना है। तो हम इतना मसाला तो फिल कर लेंगे ना कि वहाँ पे 2 मार्क का हो तो 1 मार्क तो वहीं पे मिल जाए, तो बाकी डाउट खाली 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। वो भी इसके लिए कि अगर आप कटिंग करते हो, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लेते हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हो, तो अभी वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। ऐसा होना तो हमेशा क्या करना, छोटी छोटी सेंटेंस बनाना, ठीक है, छोटे बना दिया फुल स्टॉप, छोटा बना दिया फुल स्टॉप, ठीक है, ताकि उसमें गलतियाँ ज़्यादा नहीं हो। लंबे सेंटेंस में गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि आप कंजक्शन यूज़ कर लेते हो, ये सब यूज़ करते हो, उसमें ज़्यादा हो, तो छोटे छोटे बना लेना ताकि गलतियों का चांसेस भी कम हो जाए। सो बच्चा जी कैसा लगा ट्रिक, अच्छा लगा, फॉर्मेट क्लियर हुआ,
ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लो मस्त। दो अब आपके गाला में बहुत सारे 6 पेपर है ना, गाला है, मार्वल है, लिबर्टी है, जो भी हो, तो 6 पेपर है उसके अंदर। 6 में से कोई भी 2 से 3 में आप हाथ बिठा दो भी लिखने का, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए। तो ऐसे नहीं अच्छा ये तो ईजी हो तो कर लेंगे, नहीं, मार्क्स का अभी आप ना वो नहीं ले सकते हो कि कर लेंगे, अभी आपको करना होगा। तो वीडियो देखो और जितने मैंने फॉर्मेट बताया वो सारे फॉर्मेट को लर्न करके 2 से 3 ऐसे आप कंटेंट्स लिख कर बैठ जाओ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि एक वो होगा जहाँ पे कोई घटना घटी होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, यहाँ किसी की डेथ हुई होगी, कुछ भी ऐसा हुआ हो लाइक बैड न्यूज़, ठीक है। तो बैड न्यूज़ वाला जो होगा वो ये वाला है। मैंने ये भी आपको दे दिया कि भैया मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको बस इतनी तकलीफ है कि इन सबको लर्न करना है और कुछ नहीं। ओके, तो अब बैड न्यूज़ का क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मैंने डाल के रखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हर अबाउट द एक्सीडेंट शी मेट विथ, ठीक है। सो एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें पता चला, जिसके अंदर वो बच तो गई, ठीक है, बट क्या एक्सीडेंट था, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। तो अगेन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी बच्चा, देखो ये आ गया आपके पास सेंडर एड्रेस, आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक रहेगा डेट, है ना, लाइन आ गई, माय डियर, जो भी आपके फ्रेंड का नाम होगा आप लिख देना। अब थोड़ी सी बैड न्यूज़ है तो थोड़ा सा दुख जताना ना अपने को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई फेल्ट अ ग्रेट शॉक टू हेयर द बैड न्यूज़ ऑफ योर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लिए क्या लिखोगे, लाइक योर एक्सीडेंट, यू मेट एक्सीडेंट विथ द ट्रक कार और यू स्लिप्ड डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, जो भी, ठीक है, आपको जो भी दिमाग में आए एक्सीडेंट वो लिख देना उसके अंदर। रियली इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी, आई कैन फील योर ग्रीफ एट दिस टाइम, ठीक है, मतलब तुम्हारा दुख मैं यहाँ पे सहन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दुख जो है वो दर्द में होगी, ठीक है, हो सकता है कि उसके एग्ज़ाम आने वाले होंगे और वो उसका एक्सीडेंट हुआ होता है ना, तो ये वाली चीज़ भी है। अगर कोई गुजर गया है तो भी दुख होता है, तो वो भी हम फील कर सकते हैं, तो दोनों के अंदर स्टेटमेंट फिट हो जाएगा। बट सच मोमेंट्स कम इन एवरी वंस लाइफ एंड वी हैव टू फेस देम, ठीक है, बट ऐसे मोमेंट्स सबके लाइफ में आते ही रहते हैं, मतलब होता ही, एक्सीडेंट्स वगैरह होते ही हैं, ठीक है। डोंट लूज हार्ट, अब क्योंकि क्यों क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि समझो आप थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला डाल देना, ओके, आई नो दैट योर एग्जाम्स आर कमिंग, ओके, जस्ट आफ्टर अ वीक यू हैव द एग्जाम एंड यू मेट विथ एन एक्सीडेंट, सो डोंट लूज हार्ट, ठीक है, इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू एट दिस टाइम टू शेयर योर पेन बट यू नो माई फाइनल एग्जाम्स आर रनिंग, तो मैं नहीं आ सकती हूँ, जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे आई विल कम टू मीट यू, ठीक है। तो ये अभी आप खुद मेरे को बताना सच्ची सच्ची कि ये एक्सीडेंट वगैरह में भी काम आ जाएगा, डेथ में भी काम आ जाएगा। अच्छा, ये अगर कोई बच्चा फेल होता है, समझो कि बहुत होशियार बच्चा है और फेल हो गया किसी जगह, तो आई फेल्ट अ ग्रेट शॉक टू हियर द बैड न्यूज़ ऑफ योर फेलिंग। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम है, कोई कंपनी एग्जाम है, उसमें कोई आपका फ्रेंड फेल हो गया, तो वो भी तो दुख भरी बात है ना, कि कैसे फेल हो गया, वो तो इतनी मेहनत करता है, कैसे फेल हो गया, तो वो भी तो एक बैड न्यूज़ होगा। तो फेल, डेथ, एक्सीडेंट, ये 3 चीज़ों में आप ये वाला फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब पूरा आप इसके अंदर फिर थोड़ा सा मसाला भर दोगे इसके अंदर, ठीक है, कि मुझे पता चला कि है ना तुम्हारा एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ था, तुम कोचिंग की तरफ जा रही थी एंड यू मेट विद द एक्सीडेंट, ठीक है, इस तरीके से, या बीच में कुत्ता आ गया तो तुम्हारी साइकिल उलट गई, ऐसे होता है, ठीक है। अब वो थोड़ी मिर्च मसाला वाली कहानी आप लिख देना यहाँ पर, बट ये है कि आप इसमें कैसे लिखोगे, ऑलमोस्ट आप पास्ट टेंस यूज़ करना क्योंकि वो घटना घट चुकी है, या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर नीचे प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड लव टू द यंगर्स यू आर लविंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कोई डेथ की बात आती है तो फिर आप ना बेस्ट रिगार्ड्स तो दोगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इतना सब देखो, लव टू द यंगर्स वगैरह तो आएगा नहीं इसके अंदर, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे कि कोई डेथ हो जाती है, सो मे गॉड गिव हिज और हर, जो भी है, ठीक है, सोल रेस्ट इन पीस, ठीक है, ये वाला लिख देना, एंड देन नीचे योर लविंग फ्रेंड सो एंड सो, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट आप बदल दोगे अगर ये किसी की डेथ हुई है तो। डन, क्लियर, अब आया समझ में। देखो अब यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप खुद सोच लो कि ये पूरा फॉर्मेट है, तो ये पूरे फॉर्मेट में आपको 2 मार्क तो फॉर्मेट के मिल जाएंगे, है ना, 1 मार्क कंक्लूजन, ये सॉरी इंट्रोडक्शन का मिल जाएगा, फर्स्ट पैरा का मिल जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाला कंक्लूजन का आप 1 पैरा वो लिख दो,
कंक्लूजन के लिए 1 मार्क लिख दो, तो 2 3 4 मार्क तो हो गए, ठीक है। 1 मार्क आपका जाएगा कंटेंट का, जो आप बीच में ही मसाला डाल रहे हो, और 1 मार्क आपका रहेगा स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है, वो उस पर जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा आपको, ये 2 मार्क आपको अपने हाथ में रखने हैं। ऐसा कुछ करना हो ना बेटा, अगर आपकी पूरी रीडिंग खत्म हो चुकी है, यू आर वेल वर्स्ड विथ ऑल द कंटेंट ऑफ द इंग्लिश, तो मैं ये आपसे रिकमेंड करूँगी, अब ये मैं उनसे रिकमेंड कर रही हूँ जिनका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, वो बस रिविजन कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो ना, कंपेनियन है, डाइजेस्ट है, व्हाट्सएवर, ठीक है, उसको लेके बैठो और लिटरली आराम से खाली ये जो राइटिंग सेक्शन वाले जो हैं लेटर वगैरह, उनके टॉपिक रीड, उनका क्वेश्चन रीड करो, नीचे रीड करो टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है। इतना भी आप सिर्फ रीड भी कर लोगे ना, जो मैंने आपको ऊपर का कंटेंट तो दे दिया, खाली मिर्च मसाला वाला जो है वो आप जब रीड कर लोगे ना, तो आपको एग्जाम में सारे वोकेबुलरी और पॉइंट्स दिमाग में आ जाएंगे। तो इफ़ यू आर क्लियर, ठीक है, मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जिन लोगों को 90+ स्कोर करने हैं, ठीक है, तो वो परसेंटेज, ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम 80 में 90 मार्क्स कैसे आ गए, ठीक है, तो जिनको ऐसे स्कोर करने की 80 में 75 चाहिए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ गो फॉर दिस, ठीक है। बैठ के कंटेंट रीड करो, जितना रीड करोगे उतनी तुम्हारी ज़बान पे वोकेबुलरी आएगी, उतना तुम अच्छे से उसको लिख पाओगे, ठीक है, डन, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेटर। अब बात करते हैं हम लोग ईमेल की। अब देखो, फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मल का ये जाएगा, इनफॉर्मल का ये जाएगा। अब सीधी सी बात है बेटा, ईमेल है, ईमेल में आपको कहाँ अपनी एड्रेस भेजनी होती है, कुछ नहीं भेजना होता, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसमें जो झंझट है ना, कॉमा लगाना, ये लगाना, वो लगाना, वो सब झंझट खत्म, ठीक है। अब आपको ये बॉक्स, जैसे मैंने ब्लू कलर का पढ़ा था, ऐसे आपको बॉक्स पूरा बनाना पड़ेगा। एंड में बना दोगे, पहले पूरा लिख दोगे कंटेंट, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, फ्रॉम मतलब कि आपका जो ईमेल आईडी होगा वो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ईमेल आईडी के अंदर, देखो ईमेल में सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो सेंडर का ईमेल, ठीक है। यहाँ पर रिसीवर का ईमेल, सीसी लिखना है बट कुछ उसमें लिखना नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट अगेन स्वीट वाला सब्जेक्ट छोटा सा लिख दोगे इसके अंदर, डेट। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो ये सब एक ही लाइन में है, आगे पीछे मत करना, बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना। मैंने आपको पता डायलॉग में बताया था कि थोड़ा सा स्केल का पॉइंट कर लेना और वहीं पे आप करते जाना। तो लिटरली आप इस तरीके से ही डॉट्स लगाओगे, ठीक है, सुंदर दिखता है। अब डेट हो गया, अब आपको एक लाइन लीव करनी है, ठीक है, 1 लाइन, और सीधा आपका आएगा रेस्पेक्टेड एंड डियर व्हाट्सएवर, फॉर्मल एंड फॉर्मल के हिसाब से। फर्स्ट पैराग्राफ, अपडेट अबाउट द सेंडर, भाई आप कौन हो, ठीक है, क्या हो, वो पूरा पर्पस ऑफ ईमेल सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन, फिर एक लाइन लीव करके अगेन इसके अंदर लाइन लीव करो तो ठीक है, नहीं करो तो फिर भी चलेगा, रिगार्ड्स XYZ, ठीक है। ये आपका सिंपल बहुत प्यारा सा फॉर्मेट है ईमेल का, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा मैं अगर आपसे कहूँ तो जो भी मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ बताया ना, देखो लेटर और ईमेल में डिफरेंस क्या है, खाली फॉर्मेट का डिफरेंस है। क्योंकि आप लेटर एडिटर को भी लिख सकते हो, तो आप लेटर ईमेल को ईमेल के थ्रू भी आप एडिटर को बोल सकते हो। और अभी हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम सिर्फ खत तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। लिखे जो खत तुझे, वो अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि ईमेल का टाइम है, तो हम सीधी बात है ईमेल से करते हैं। तो जो कंटेंट है वो तो सेम ही रहेगा ना, ऊपर का खाली फॉर्मेट बदल जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर जो भी फॉर्मेट, जो भी मैंने कंटेंट दिया ना, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के सब दिया हुआ है, तो यही सेम चीज़ आपको ईमेल के अंदर भी आ जाएगा। देखो डियर, माय डियर के बाद जो भी है वो नीचे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर दिया यहाँ पे ये वाला, वो भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। तो ईमेल हो या लेटर हो, वो सब खाली डिफरेंस कहाँ पे रहेगा बेटा, ये जो ऊपर वाली जो फॉर्मेट आती है ना, इसमें डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आप कंटेंट लर्न करके बैठोगे ना, वो आपका ईमेल में भी चल जाएगा, मतलब चल क्या वही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। इतना क्लियर हो गया। तो इसके लिए मैंने ईमेल में वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं की, बिकॉज मैंने आपको लेटर के अंदर बता दिया। अब जो ईमेल में मैं बता रही हूँ उसको आप ध्यान दे देना। जैसे ये एक ईमेल अपन ने लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा है, पर वो कंटेंट करने की अभी जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है। सो ड्राफ्ट एन ईमेल टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, आ गया कंप्लेनिंग, प्रिंसिपल वाला जो कंप्लेनिंग था वो आ गया, ठीक है, बस ऐसा ही है। कंप्लेनिंग अबाउट द हाइजीन स्टैंडर्ड्स टू द ऑफ द नियर बाय रेस्टोरेंट, ठीक है, नज़दीक वाला रेस्टोरेंट है और कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, चूहे घूम रहे हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं उसके आसपास, ठीक है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर को कंप्लेन लिख रहे हो। अब देखो फ्रॉम मतलब आपने लिखा है, जैसे कि देखो सब कुछ आपको पता तो है कि ईमेल आईडी में कोई भी गैप नहीं आती है ना, और सब कुछ स्मॉल लेटर में जाता है। तो जानवी शाह 08
hotmail.com. डन. ओके. 2, कमिश्नर एंड म्यूनसिपालिटी .co.in. अब एक और बात बेटा मेरी सुनना, जहाँ पे भी हम लोग एक अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं ना, तो अथॉरिटी में @gmail.com ये सब नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल नहीं है. पर्सनल के हम डॉट लगाते हैं. अगर आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखो तो उसमें .co.in आता है, ठीक है. तो क्या करोगे आप, जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी है तो उसमें आप .co.in लगा दोगे, ठीक है, और जो भी आपको लिखना है. अदरवाइज अगर आप किसी भी पर्सनल को लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो, तो उसके अंदर आप इस तरीके से अपना ईमेल आईडी दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो खुद ही बना देना, है ना. तो इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी बना देना. ईमेल आईडी में मेन चीज़ ये देखी जाती है कि भैया सब कुछ स्मॉल लेटर में है कि नहीं है, और दूसरी बात ये है कि डॉट वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. तो इसमें आपका ईमेल रेडी हो जाएगा. सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर हाइजीन स्टैंडर्ड्स ऑफ द. अब यहाँ पे नियर बाय रेस्टोरेंट लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे उडुपी रेस्टोरेंट नाम दे दिया, देना तो ठीक है. बताओगे तभी भी, अब एक ही रेस्टोरेंट थोड़ी होगा आपके इलाके में, ठीक है, 3-4 होंगे तो आप किसी कंप्लेन करो, बताना तो पड़ेगा. डेट आ गया सेम एज इट इज़, है ना. डन. अब आप बोलोगे यहाँ पर कि मैम आपने तो 2 में लिखा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसके लिए मुझे नीचे की तरफ इसको लिखना पड़ गया, ठीक है. अब क्या, आपके पास नोटबुक है तो आप सीधा सीधा उसको लिख देना, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. ओके. अब इसके अंदर आपका रहेगा 1 लाइन का स्पेस, और क्या आएगा अभी, अब देखो डियर सर, और सीधा का सीधा आपका शुरू हो गया लेटर, ईमेल. अब जो कंप्लेनिंग है तो कंप्लेनिंग वाला मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट दिया था ना, वो का वही फॉर्मेट यहाँ पे छाप दोगे. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा. ईमेल में और लेटर राइटिंग में ऊपर का जो फॉर्मेट होता है ना, लेटर में हम एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है, ईमेल में हमें ईमेल आईडी लिखनी है. यही डिफरेंस होगा. जैसे ही डियर सर शुरू हो गया, डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, जैसे तुम्हारा सैल्यूटेशन स्टार्ट होगा, सैल्यूटेशन से नीचे की तरफ पूरा का पूरा लेटर कॉपी पेस्ट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. तो जो ऊपर फॉर्मेट्स दिए थे मैंने, उसी को ही आपको यहाँ पे छाप देना है. दैट्स इट. तो मैंने आपको पूरा ऊपर समझा दिया है. ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है कि भाई एग्जाम्पल आप देख लेना, ठीक है. ये यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट वाला नहीं किया है, तो आपको देख लेना कि आपको कितना लिखना है. देखो कोशिश यही करना कि भैया 6 मार्क है ना, तो 1 से डेट, 1 पेज तो पूरा पूरा भर ही जाना चाहिए, ठीक है. अगर आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट्स आती है तो थोड़ा सा लिख देना, ठीक है. तो इस तरीके से आपके पास पैराग्राफ मैंने दिए हुए हैं, ध्यान दे देना. आप कौन हो पहले बताओगे, पर्पस क्या है वो बताओगे, कंक्लूजन, आप कंक्लूजन में मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लीज़ डू नीडफुल, इतना ही लिख दोगे तो आपका कंक्लूजन खत्म हो गया, ठीक है. जैसे कि वी आर लिविंग इन द पालरी एरिया, मैंने बताया ना, आप कौन हो पहले वो इन्फॉर्म करोगे. ओके. देयर इज़ अ रेस्टोरेंट नेम द उडुपी कैफे एडजेसेंट टू अवर अपार्टमेंट, हमारे अपार्टमेंट के नज़दीक है. ओके. उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, दे हैव अ गुड बिजनेस, उससे हमें तकलीफ नहीं है. ओके. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगेंस्ट द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग, बट द रेस्टोरेंट ऑनर इज़ नॉट कीन ऑन मेंटेनिंग द हाइजीन स्टैंडर्ड्स, ठीक है. दे डू है, वो डस्टबिन भी है बट वो कवर्ड नहीं है, तो मच्छर मक्खियाँ आ रही हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बदबू आ रही है वहाँ से. कभी तो 2 से 3 दिन तक जो होता है वो कचरा वहाँ से उठाया ही नहीं जाता है, और डस्टबिन अनकवर्ड है, इसके लिए स्ट्रे डॉग्स वगैरह है, काउस वगैरह है, वहाँ पे आती है, वो खाती रहती है, आधा सामान नीचे गिरता है, आधा क्या, ये सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है. अब बीमारी, तो इट स्प्रेड्स अराउंड द फ्लाइज हैव देयर डे, ठीक है. द फूड लेफ्ट ओवर इज ऑल्सो डम्प, जहाँ पे भी वो देखते ही नहीं कहाँ फेंकना है, क्या करना है. तो ये पूरा का पूरा आप लिख दोगे, ठीक है. अब यहाँ पे ये आपका आएगा कंक्लूजन स्टेटमेंट, ठीक है. ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द अर्जेंट एक्शन एंड सॉल्व द इशू फॉर एवर, ठीक है. तो ये एक जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो इसके लिए बट मैंने फॉर्म बताया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ वैसे ही करना, ठीक है. तो ये लिख दोगे, पर्पस आपका सेकंड पैराग्राफ में आना चाहिए, गैप कहीं नहीं छोड़ोगे लाइन का, और थर्ड पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन आ जाना चाहिए. तो क्या ऐसे आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ना कि चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, नीचे 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 आ जाएगी, तो आपका ईमेल लेटर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल हो जाएगा. कटिंग वटिंग ज़्यादा मत करना प्लीज़, हाँ बच्चा, फिर खामा मार्क्स कटेंगे, ठीक है. डन. सो यहाँ पे आपका ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग कंप्लीट हो गया. वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, एंड डू सपोर्ट मी, ठीक है. जिस तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं तो दिल जान लगा के आपको सपोर्ट कर रही हूँ, तो बस आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नए हो तो. पूरे एग्जाम में आपको इस तरीके से बहुत बहुत मदद मिलती जाएगी. और आपको कुछ और वैसे मुझे कमेंट्स हैं, अभी मुझे इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग बनानी है, वो मैं आपको जस्ट बना के भेज रही हूँ, वो भी आप कर दीजिए, ठीक है. तो आपका रिपोर्ट वगैरह भी मैं आपको फटाक से दिलवा रही हूँ, तो आप बस लर्न करते जाइए. कुछ और हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सबके रीड करती हूँ. तो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, कीप वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है.
दिल लगा के, जान लगा के बस मेहनत करो एंड कर हर मैदान फतेह। बस चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।